वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। और एक पर्सनैलिटी का जो एस्पेक्ट होता है ओ, वो मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। पर्सनैलिटी इंप्रूव करेगी ये वाली वीडियो देखने के बाद। पर इसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा आपको, जो मैं बोलूँगा। तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो यूपीआई की आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब शुरू करते हैं वीडियो। तुमने देखा होगा कि इंडियन मैन जो हैं बहुत छोटी छोटी बात पे पैनिक कर जाते हैं। मेरे से भी वो बार बार यही पूछते हैं कि भाई, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो गया तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया तो तुम क्या करोगे। जब मैं उन्हें बताता हूँ कि भाई मैं तो अकेले रहता हूँ, मैं तो घर से दूर रहता हूँ, तो बार बार वो लोग यही पूछते हैं कि भाई ऐसा हो गया तो क्या करोगे, ऐसा हो गया तो क्या करोगे। वो मतलब डरते हैं। वो मतलब मेरे साथ तो ऐसे नहीं हुआ था। मैं तो शुरुआत में शायद मैं भी थोड़ा बहुत डरता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही डरता था। और डर आता है हमेशा स्वार्थ से। मतलब तुम्हारे बहुत ज़्यादा स्वार्थ होंगे या फिर तुम्हें शुरू से ही डरना सिखाया गया है, तो तुम पैनिक करते हो हर चीज़, हर सिचुएशन में। तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम्हें पैनिक नहीं करना चाहिए। और इस चीज़ की तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि कैसे तुम्हारे ब्रेन को तुम ट्रेन कर सकते हो काम डाउन रहने के लिए, एकदम स्टोइक। एकदम जैसे रॉ के एजेंट होते हैं ना, कितनी भी मुसीबत हो, कितना भी प्रेशर हो, अ, मतलब कोई भी स्पाई जो एजेंसीज़ होती हैं उनके कैसे वो जो स्पाई होते हैं वो कैसे मतलब हर एक सिचुएशन में कितनी भी हो, क्योंकि उनके माइंड को ट्रेन किया जाता है इस चीज़ के लिए कि भाई हर एक चीज़ की वैल्यू होती है, हर एक चीज़ का वो होता है और सिचुएशन से निकलने के तरीके भी होते हैं। तुम्हें बस काम डाउन रहना है। तुम्हें अपने दिमाग को पैनिक नहीं करने देना है। अगर दिमाग पैनिक करेगा तो फिर तुम पीछे मतलब हारोगे। फिर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ईज़िली। तो तुमने देखा होगा कि मतलब, और मैं क्यों बोलता हूँ कि इस चीज़ की तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम्हें तुम्हें ये चीज़ नोटिस ही आज पहली बार हो रही होगी। मतलब कोई इस तरह से ओपनली बता रहा है तुम्हें कि भाई तुम्हें पैनिक नहीं करना चाहिए और ऐसे-ऐसे। तुम्हें शायद ये चीज़ कभी रियलाइज़ भी नहीं हुई होगी, क्योंकि हमें शुरू से ही बहुत ज़्यादा ना पैनिक करना सिखाया जाता है कि भाई हर चीज़ में पैनिक करते हैं। मतलब छोटी-छोटी बातों पे छोटी-छोटी बातों पे। तो हमें वो पैनिक नहीं करना चाहिए। कल ही मेरे को एक इंसिडेंट याद आया कि मेरे बैग में मेरा फ़ोन था। वो बैग में ही था, पर मैं पैनिक कर गया उसके लिए। मतलब ऐसा कई बार सिचुएशन आएगी कि तुम्हें तुम्हें पता है कि तुम्हें पैनिक नहीं होना, फिर भी तुम पैनिक होगे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम लोगों ने ना एक हर चीज़ की मनी वैल्यू को बहुत ज़्यादा ही समझ रखा है कि भैया ये चीज़ खो गई तो बहुत ही विनाश हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। जबकि मेरा वो एंड्रॉयड फ़ोन था। मेरा आईफ़ोन है, जिसमें मेरा डाटा और वो सब रहता है। ज़्यादा वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब कुछ भी ज़्यादा इस लाइफ़ में कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम दोबारा से नहीं बना सकते, या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा तुम 10-20 साल पीछे चले जाओगे अगर ये हो गया तो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है ना? तो इन चीज़ों से तुमको डरना नहीं चाहिए। हर एक चीज़ की मनी वैल्यू होती है। ज़्यादा से ज़्यादा बस वो लॉस होएगी, या फिर उतना ही पैसा दोबारा से इन्वेस्ट करके तुम उस चीज़ को दोबारा से प्राप्त कर लोगे। तो फिर पैनिक करना ही क्यों है? मतलब हमारे यहाँ पे तो मतलब पैसे को और इन सबको इतनी ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि भाई हर एक छोटी-छोटी चीज़ पे पैनिक कर जाते हैं लोग। कोई पार्किंग लगा देगा घर के आगे या कुछ करेगा, उसको कामली हैंडल नहीं करते। हाँ, कुछ भी होए तुम्हें कामली हैंडल करना है। तुम्हें अपने अपने एक वो एक जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, एकदम काम, उसको नहीं छोड़ना है। सॉल्यूशन करना है, पर छोड़ना नहीं है उसे। तुम्हें कभी भी किसी से बात करनी है या वो करना है, पैनिक नहीं करना है। बिल्कुल काम डाउन, एकदम साइलेंट, कोल्ड रहो एकदम, स्टोइक। बिल्कुल तुम्हें, अगर तुम ये पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट समझे ना, तुम मतलब इस चीज़ को ना प्रैक्टिस करना। हर चीज़ की ना तुम एक अपने दिमाग में ना मैक्सिमम लॉस जो होता है, मैक्सिमम लॉस को कैलकुलेट करो अभी दिमाग में। और तुम सोचो उस सिचुएशन में तुम कैसे दिखाई दोगे। अगर तुम लूज़ कंट्रोल कर दोगे तो, कंट्रोल लूज़ कर दोगे तो तुम कैसे दिखाई दोगे। तो तुम हर चीज़ का ना एक कल्पना करो, जैसे कि बहुत सारा दुःख आएगा तुम्हारे पास, जैसे तुम्हारे माता-पिता की डेथ हो गई या कुछ हो गया, तो तुम उस स्टेट में कैसे काम डाउन रहोगे या वो रहोगे, वो तुम्हें देखना है। यहाँ पे तो उल्टा लोग कोई किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो दिखाते हैं उल्टा कि मैं तो देखो ज़्यादा रो रहा हूँ मैं, ऐसे करके और ज़्यादा रो के और ज़्यादा मतलब वो दिखाते हैं कि देखो, जब जैसे पे ना, जैसे 4 रिश्तेदार हैं, तो वो ना थोड़ा चुप हो जाएगा, थक गया अभी रोते-रोते ना थक गया। फिर 5वाँ रिश्तेदार आ जाएगा, फिर दोबारा वो रोना शुरू करता है, देखो मैं रो रहा हूँ। जैसे वो अटेंडेंस लगाता है, रोने की अटेंडेंस लगा रहा है जैसे। फिर वो 5वाँ रिश्तेदार आ गया, फिर थोड़ा साइलेंट हो जाएगा, थक गया ना अब, या थक गई वो औरत जो है। फिर ना छठा रिश्तेदार आ जाएगा, फिर जैसे ही छठा आएगा ना नया वाला, फिर रोएगा। भाई दुःख का मतलब ये नहीं है कि तुम फिज़िकली व्हाइन कर रहे हो, उसका मतलब इतना चिल्ला-चिल्ला कर रो रहे हो। दुःख का मतलब ये नहीं होता। दुःख मतलब अंदर फ़ील होता है, और तुम्हें दूसरों को दिखाने की क्यों ज़रूरत है? मैंने बहुत सारी मैयतों में ऐसा देखा है भाई, तुम गौर से ऑब्ज़र्व करोगे ना, वो सब साइलेंट हो जाते हैं। फिर जैसे ही कोई एक नया रिश्तेदार आ जाता है, फिर दोबारा करके ज़ोर-ज़ोर से रोते हैं।
मतलब मैं मतलब इस सिचुएशन के लिए तुम फिर भी थोड़ा-सा ये कर सकते हो कि चलो दुःख होता है या वो होता है ना। पर यहाँ पे तो मेरे को दिखावा भी लगता है कई बार लोग ना वैसे ऐ करके नकली सा रो रहे होते हैं। देखो मैं वो नहीं हूँ, बिल्कुल इमोशनलेस नहीं हूँ कि तुम सोच रहे हो कि इस चीज़ का मज़ाक उड़ा रहा है। पर मैं तुम्हें एक बस एग्ज़ाम्पल देने के लिए बोल रहा हूँ कि तुम कैसे अपना फ्रेम तोड़ के, कैसे ओवर रिएक्ट करके अपना ही एक पर्सनैलिटी को वो करते हो। मैंने ये एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल दिया है तुम्हें जो डेथ वाला है। पर तुम देखोगे कि नॉर्मल जगह पे, नॉर्मल चीज़ों में भी ये ऐसा होता है बार-बार। ऑफ़िस में, स्कूल में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे छोटे-मोटे जो घर के काम होते हैं या कोई चीज़ खराब हो गई, तुम एकदम पैनिक रिएक्शन देते हो। पैनिक रिएक्शन मत दो, साइलेंट रहो। किसी भी चीज़ की इतनी वैल्यू नहीं है कि वो तुम्हें डिगा के चले जाए। तुम्हें मतलब इस चीज़ की तुम्हें ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुम ऐसे सोचो कि तुम्हारे घर में किसी की डेथ हो गई, जो तुम्हारा फ़ोन है, तुम कहीं घूमने गए और तुम्हारा फ़ोन खो गया, तो फिर तुम कैसे रिएक्ट करोगे? नेक्स्ट एक्शन क्या होगा तुम्हारा? तो उस चीज़ की प्रैक्टिस करो कि फ़ोन जैसे खो जाए तो उसमें फाइंड माय लोकेशन और वो सब होता है, उस फीचर को अभी ऑन करो और अभी जैसे ये वीडियो खत्म हो जाए ना, तुम सारे जितने भी लोग देख रहे हो, तुम सोचो कि फाइंड माय लोकेशन को तुम 30 सेकंड के अंदर कैसे अपने दूसरे फ़ोन को ट्रैक करोगे। तो एक दूसरे का फ़ोन लो तुम, ऐसे यूँ करके फ़ोन दो और उसको बोलो कि तू मेरा अपने फ़ोन की ट्रैकिंग कर और मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें, प्रैक्टिस करो इस चीज़ की। क्योंकि अगर अचानक से तुम्हारा फ़ोन खो गया और तुम फिर डालने लगे, अरे कौन-सी वेबसाइट होती है, कौन-सी वेबसाइट होती है, क्या करना होता है, क्या करना होता है, पैनिक कर जाओगे तुम। ये नहीं करना, उस चीज़ की प्रैक्टिस कर लो अभी से ही, कि सोचो कि तुम्हारा फ़ोन खो गया, अब तुम उसकी लोकेशन कैसे ट्रैक करोगे या नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है तुम्हारा? वो तुम उस चीज़ की प्रैक्टिस अभी से करो, जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है तुम्हारा। अगर तुम्हारी कहीं जॉब कर रहे हो तुम, तो जॉब जॉब तुम्हारी छूट गई, कल ही छूट जाएगी जॉब तुम्हारी। ऐसा करके सोचो, अपने दिमाग में पहले से प्लानिंग करो, फिर तुम्हारा देखो डर-वर वो सब निकल जाएगा। पर वो चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें। ये चीज़ें मैंने बताई तो हैं, तुम्हारे नोटिस में तो मैंने लाई है अभी, पर इस चीज़ की प्रैक्टिस करने से ही कुछ होएगा। जिस इंसान ने बहुत सारी वो झेल ली होती है ना, अब जैसे मैं अकेला रहता हूँ, मैं घर से दूर रहता हूँ, मैं रोज़ इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ कि अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। मैं बस उसको ऐसे देखता हूँ कि ओके, इसका मॉनेटरी वैल्यू इतना है, अगर ये प्रॉब्लम मैक्सिमम डैमेज तक गई, तो मेरा मैक्सिमम मॉनेटरी लॉस इतना होगा बस। इससे ज़्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और पैसे की मैं वैल्यू मतलब वैसे करता नहीं हूँ कि भई मेरी मेंटल हेल्थ से ज़्यादा तो मैं पैसे की वैल्यू करता नहीं हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ सबसे ऊपर है ना? तो उतना पैसा मैं दूँगा और अपनी मेंटल हेल्थ को वापस हासिल कर लूँगा। समझ रहे हो ना? मतलब कोई भी लॉस इतना मैक्सिमम नहीं है कि भाई तुम्हें डिगा के चला जाए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो तुम्हारा जो प्रेज़ेंट है, प्रेज़ेंट में जितने तुम पैसे कमा सकते हो, वो ज़्यादा लॉस हो जाएगा तुम्हारा। जैसे कि अगर मैं आज मेरे को कोई काम करना है, इम्पोर्टेंट कॉल्स लेने हैं या वो लेने हैं, तो मैं पहले उस पे फ़ोकस रखूँगा। ये जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो, है ना? ये चीज़ें इनको मैं उतना नहीं दूँगा। इनको मैं पैसे दूँगा और खरीद लूँगा, भाड़ में जाए। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक तो मेंटल स्टेट भी खराब कर रही है मेरा, और ऊपर से जो प्रेज़ेंट में आज जो पैसा आने वाला है वो भी खराब, वो भी नहीं आएगा मेरा पैसा। तो इसलिए ज़रूरी है कि छोटी चीज़ों को ना तुम्हारे दिमाग से हटा दो। तुम्हारे दिमाग से उ उस चीज़ की ट्रेनिंग करो तुम। अपने दिमाग को जभी भी तुम्हारे पास कोई मुसीबत आए ना, अपने दिमाग को उस वक़्त ट्रेन करो कि ये ओके, ये मेरे ऊपर हमला करना चाहती है, पर मैं एकदम काम डाउन रहूँगा। इसका इतना मॉनेटरी वैल्यू है, ले पैसे भई, किसी को भी पैसे दे दो, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। हर चीज़ पैसे से हो जाएगी। मैक्सिमम चीज़ें जो जिसके ऊपर तुम व्हाइन कर रहे हो, रो रहे हो ना, चिल्ला रहे हो ना, वो चीज़ें मैक्सिमम पैसे से सॉल्व हो जाती हैं। और तुम पैसे को रखना चाहते हो, ऐसा मत करो। पैसे की कोई वैल्यू मतलब वैसे उस समय पे पैसे की कोई वैल्यू मत करो, पैसा दो किसी को भी, सॉल्व हो जाएगी वो प्रॉब्लम। ऐसे मत करो कि 10-10 रुपए के लिए लड़ रहे हो किसी से, 5-5 रुपए के लिए लड़ रहे हो, है ना? ये जो मोबाइल का रिचार्ज 800 रुपए से 850 हो गया तो फिर तुम रो रहे हो। ये सब मत करो। ये सब तुम्हारे मेंटल कामनेस को डिज़र्व नहीं करती हैं कि तुम्हारा मेंटल पीस ही ले जाएँ। तुम समझ गए? तो इस चीज़ की ना तुम ट्रेनिंग करो, तुम ऐसे सोचो कि तुम रॉ के एजेंट हो, जो यशराज की मूवीज़ में होता है ना, स्पाई यूनिवर्स में, कि कैसे एकदम काम डाउन रहते हैं, कितने गुंडों ने भी घेर लिया, कुछ भी कर लिया, फिर भी एकदम काम डाउन। मैक्सिमम लॉस क्या है यहाँ पे कि भाई तुम्हारी जान चली जाएगी, और उसको तो पहले से ही मैनिफेस्ट करके रहते, पहले से ही सोच के रखो मैक्सिमम डैमेज को। कहीं भी जा रहे हो तुम, कुछ भी कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, उस चीज़ की तैयारी ज़रूर करो, लेकिन उससे डरो मत। देखो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। कुछ लोग क्या करते हैं, तैयारी करते नहीं हैं और उस चीज़ से डरते हैं। मतलब जैसे कि मैं बोलूँ कि वो जो लोग बोलते हैं कि भैया हम आपकी तरह घूमना चाहते हैं लेकिन हमें डर लगता है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो उससे डर रहे हैं, लेकिन उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने उस चीज़ की तैयारी करी, लेकिन मैं उससे डरा नहीं। उल्टा करना है।
तुम समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फिर तुम देखना, तुम्हें कभी भी पैनिक नहीं होएगा। हर एक जो मैक्सिमम लॉस तुम्हारा हो सकता है, तुम में से बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स होंगे या वो कुछ होंगे, हर चीज़ को पहले ही एनालाइज़ करो कि तुम्हारा पूरा चैनल उड़ गया, अब क्या? एकदम काम डाउन, कोई बात नहीं, वो तुम्हारी ही बुद्धि से बना था ना चैनल, तो वो तुम्हारी बुद्धि से दोबारा भी बन जाएगा। डोंट वरी, वो तुम्हारे ही थॉट्स हैं। हाँ, मेहनत जो है पीछे की जाएगी, जाएगी, कोई बात नहीं। काम डाउन, काम डाउन। मैक्सिमम लॉस हर चीज़ का मान के चलो, पहले से ही कैलकुलेट करके चलो। हाँ, उसकी तैयारी करो, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो कि अगर चैनल लॉस हो गया तो तुम्हारा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, ये तुम सोच लो, ये तुम कर लो, प्रैक्टिस कर लो। जैसे तुम्हारा फ़ोन खो गया तो दूसरे डिवाइस से तुम कैसे सर्च करोगे इमीडिएटली 60 सेकंड के अंदर? क्या तुम सर्च कर सकते हो अपने फ़ोन की लोकेशन 60 सेकंड के अंदर दूसरे डिवाइस से? ये इस चीज़ की वो करो। वो जो आईफ़ोन अगर तुम्हारा है, आईफ़ोन में तो और भी तरह के फ़ीचर्स हैं, अगर तुम्हारा फ़ोन खो जाए तो तुम क्या-क्या कर सकते हो, वो भी सर्च करो, प्लानिंग करो, उस चीज़ की प्रैक्टिस करो। फिर देखना जब भी वो चीज़ होगी, उस वक़्त तुम्हारा दिमाग उतना पैनिक नहीं करेगा, क्योंकि उस सिचुएशन को वो काल्पनिक रूप से पहले ही इमेजिन कर चुका है, हर चीज़ का। तो तुम और हर चीज़ की ना एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, तो फिर उस लिए पैनिक मत करो या रो मत उस चीज़ के लिए। रोज़ कोई ना कोई चीज़ें खराब हो जाएँगी तुम्हारी, कोई ना कोई इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ, पर तुम हर चीज़ की दिमाग में पहले से तैयारी करो, और ये तुम्हारी लाइफ़ को इतना कंफर्टेबल बना देगा। ये मेरे ख़्याल से इस तरह से तुमको ये वाली बात किसी ने बताई नहीं होगी पहले कभी भी। पर तुम लॉजिकल मलिक देख रहे हो, मैं प्रीमियम कंटेंट को भी फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। मैं कोई भी प्राइवेट या वो मेंबर वाली वीडियो नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें कोई बात अच्छी लगेगी तो तुम मुझे कॉल करोगे ही, और कॉल पे सपोर्ट करोगे तो मेरे को उससे ही सपोर्ट हो जाएगा, या यूपीआई आईडी मैंने दे रखी है। तुम अपनी तरफ से कर देना जो भी सपोर्ट कर सकते हो। मैं मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुँचे, और जो हमारे जो पर्सनैलिटी के ये जो एस्पेक्ट्स हैं, हमें कभी भी ये तो सिखाए नहीं जाते। ऊपर से ये जो स्कूल और ये जो घर वगैरह हैं, इनमें तो और छोटी चीज़ों पे पैनिक करना सिखाया जाता है। तुम देख लेना कि तुम्हारे माता-पिता या तुम्हारे घर वाले कैसे छोटी-छोटी चीज़ों पे एकदम पैनिक कर जाते हैं। मतलब बचपन में ही तुम्हें याद है कि भई केबल कनेक्शन ख़राब हो गया या वो ख़राब हो गया तो एकदम से सब पैनिक करने लग गए, ये वो। ये क्योंकि और एक दूसरी बात ये भी है कि तुम्हारी लाइफ में अगर बड़े टारगेट्स नहीं होंगे ना, अगर तुम्हारी लाइफ में बहुत सारा कुछ नहीं होगा, तो वो जो 1-2 चीज़ें जो तुमने जिसके सहारे तुम्हारी ज़िंदगी चल रही है, तो फिर तुम उसी के मुरीद बन जाते हो, उसी के ही एकदम स्लेव बन जाते हो, कि वो तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि तुम अपनी पर्सनैलिटी को भूल जाते हो, तुमने सरेंडर कर दी अपनी पर्सनैलिटी उस चीज़ के प्रति। ये भी गलत है। इस चीज़ में मैं ये सेकंड चीज़ तुम्हें सिखा रहा हूँ कि तुम अपनी पर्सनैलिटी को किसी भी एक चीज़ के प्रति डिवोट मत कर दो। तुम्हारी एक पर्सनैलिटी बहुत वाइड है, इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। हर चीज़ से तुम मज़े ले सकते हो, हर चीज़ का फ़ायदा ले सकते हो, हर चीज़ के साथ तुम टाइम पास कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। उस अपने स्पेक्ट्रम को बहुत ज़्यादा बढ़ाओ पहले तो। अगर तुम अपने स्पेक्ट्रम को ही छोटा रखोगे और 2-4 नल्ले लोगों के बीच में रहते रहोगे, तो फिर तुम छोटी चीज़ों में ही पैनिक करोगे। जब मैं यही बोलता हूँ कि तुम छोटे रहोगे, छोटे लोगों के बीच में रहोगे, तो छोटी चीज़ों पे ही पैनिक करोगे। तुम समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो वहाँ पे तुम कितना भी अपने आप को ट्रेन करो, फ़ायदा नहीं होएगा, क्योंकि वो वहाँ पे लोग ही छोटे हैं, तुम्हारा दिमाग वाइडर स्पेक्ट्रम पे जा ही नहीं रहा है कि भैया लाइफ़ को और इतने उसमें जा जैसे अभी मेरा क्या चलता है कि भैया मेरे को पता है कि मैं इंडिया में तो रहने ही नहीं वाला, तो इंडिया के किसी भी व्यक्ति की सोच में मैं क्या बन जाता हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे पता है मैं इंडिया में नहीं रहने वाला। मैं या फिर एक जगह तो रहने ही नहीं वाला, और दूसरी चीज़, कोई किसी का फ़ेस यहाँ पे कितने दिन याद रखता है, मुझे बता दो? कोई किसी को कितने दिन याद रखता है? यहाँ पे सब कुछ फ्लोइंग स्टेट में है। बस तुम नहीं हो। जब तुम रुक जाते हो ना, तब तुम एक छोटी-सी बेइज़्ज़ती को, छोटे से अपमान को या छोटी-सी लॉस को बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में बड़ा बना लेते हो, क्योंकि तुम एक छोटे से दायरे में सीमित हो। पता नहीं तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, पर इंडियन जो बच्चे हैं, उनका दायरा बहुत सीमित रहता है हमेशा। उनको कभी भी ये नहीं रहता है, अब जैसे कोई ये जो यूके की जो सिटीज़ हैं, या फिर अमेरिका में जितनी सिटीज़ हैं, वहाँ पे कोई क्यों अपनी बेइज़्ज़ती या इन सबको कोई ज़्यादा बड़ा नहीं मानता, या अपने आप की इज़्ज़त या फिर ये बनाने की कोशिश क्यों नहीं करता है? क्योंकि हर कोई तो मतलब फैला हुआ है ना, मतलब कैसे बताऊँ? उनका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। वो ऐसे नहीं सोचते हैं कि हमें एक ही मोहल्ले में रहना है, तो यहीं पे इज़्ज़त बनानी है, यहीं पे वो करना है। तो फिर उनका जो रहने का तरीका या फिर एन्जॉय करने का तरीका है, वो बहुत ओपन होता है। वो खुश होते हैं। वो खुश होते हैं। हम यहाँ पे खुश नहीं होते, हम अपनी मर्ज़ी का नहीं करते। क्यों? क्योंकि पता है ये 4 लोग हैं, कुछ भी करेंगे तो इन 4 लोगों को दिख ही जाएगा। मोहल्ले में कितने लोग होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 120, 30, बस इतने। इतने ही तो लोग होते हैं, 100, 150।
एक मोहल्ले में, उन्हीं के बीच में तुम्हारी वो पूरी आइडेंटिटी है। और वहाँ पे कुछ भी करोगे तो इनको पता चल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और ये सोच वहाँ पे नहीं होती है। उन्हें पता है कि इतने सारे स्टेट्स हैं, मैं कहीं पे भी चले जाऊँगा, वहाँ पे शिफ्ट हो जाएँगे, वहाँ वहाँ के पीछे के लोग सब भूल जाएँगे। तो तुम्हारी कितनी भी बेइज़्ज़ती हो जाए, तुम्हारा कोई भी किसी के सामने अपमान हो जाए, इन चीज़ों को ना ज़्यादा लेने का नहीं, एकदम काम डाउन। कोई याद नहीं रखने वाला है बाबा यहाँ पे। बस तुम शहर बदलो, वहाँ पे कोई जानता ही नहीं तुम्हें। तुम्हें कुछ भी हो जाए, तुम्हारे साथ कितना भी अपमान हो जाए, तुम्हारी कितनी बेइज़्ज़ती हो जाए, लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, पैनिक मत करो। उनके सामने विज़िबिलिटी मत लाओ अपने जो तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है, जो तुम्हारे किसी भी इमोशन की विज़िबिलिटी ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। एकदम काम डाउन, स्टोइक, एकदम शांत। इस चीज़ की तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और हाँ, इसका सबसे बड़ा जो तरीका है वो ये है कि तुम अपने जीवन का जो तुम्हारा स्पेक्ट्रम है उसे इतना वाइड कर दो, इतना वाइड कर दो कि तुम एक जगह से सीमित ही नहीं हो। तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये 4 लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि तुम पूरी दुनिया के लिए बने हो। तुम पूरी दुनिया में घूमने के लिए बने हो। तुम जैसे ही 1 महीने के लिए भी वहाँ से चले जाओगे, घंटा किसी को कुछ याद रहने वाला है। या फिर तुम कल को जब पैसे कमा लोगे, घंटा किसी को कुछ याद रहने वाला है, वो पैसे की तरफ देख के तुम्हारी इज़्ज़त करेगा। ट्रस्ट मी, जब कभी भी तुम सक्सेसफुल हो जाओ, तुम्हारे पास्ट के जितने कर्म हैं सबको भुला दिया जाएगा। तुम देख लो, कुछ भी कर लो तुम, तुम्हारे पास्ट का कोई किसी को कुछ याद नहीं रहने वाला। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ें इतनी बड़ी नहीं हैं कि तुम उसको इतनी ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, पैनिक कर जा रहे हो। ये मत करो। तुम्हें कुछ रोने-धोने की या अपने दिमाग में किसी भी चीज़ को ज़्यादा बड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में मैं देखता हूँ भाई, छोटी-छोटी चीज़ों को इतना बड़ा बना देते हैं। कूलर की जाली साफ़ कर रहे हैं, मतलब घरेलू काम कर रहे हैं और इसको ना बहुत बड़ा मानते हैं। वो देखो आज हम काम कर रहे हैं। हमने मतलब बचपन से यही देखा है कि भैया घर का काम कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात हो गई जैसे। जबकि कोई नहीं है, चंद रुपए वाली बात है वो। चंद रुपए वाली बात है वो। और अगर तुम थोड़े से भी अमीर हो जाओगे, थोड़ा भी अपने मेंटल पीस को और उसको वैल्यू दोगे ना भैया, ये बेडशीट मैं खुद चेंज नहीं करता हूँ। वो नीचे से आते हैं चेंज, जब मेरे को बस इनको बताना होता है कि भैया आज बेडशीट चेंज कर दो मेरी, वो बेडशीट चेंज हो जाती है 5 मिनट के अंदर। ये लेवल ऑफ स्टैंडर्ड तुम्हारा होना चाहिए कि भैया काम हो जाए यूँ करके, कोई भी चीज़ें तुम्हें पैनिक ना कर पाएँ। या तुम्हारा कोई अपराध या तुम्हारे से कोई गलती हो जाए या कुछ हो जाए, एकदम काम डाउन। तुम्हें कोई अप्रोच करने आ रहा है, कुछ करने आ रहा है, जैसे पुलिस वाला कभी आएगा, उसे काम डाउन रह के बात करो। हर चीज़ की ना एक अपने दिमाग में पहले से ही वो बनाओ। अगर तुम जैसे बाइक चला रहे हो तो कोई पुलिस वाला आया तो तुम्हें पैनिक नहीं करना है। इस चीज़ की दिमाग में ही प्रैक्टिस करो पहले से ही। तुमको वेट नहीं करना है कि वो सिचुएशन होएगी या नहीं होएगी। तुम अपने दिमाग में पहले से ही पैनिक करो। वो आएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा, जैसे कोई पुलिस वाला आता है वो पूछेगा लाइसेंस, डॉक्यूमेंट्स, पॉल्यूशन, वो डराने की या चेक करने की कोशिश करेगा। तो ऐसा मैंने एक बार, मैं स्कूल जा रहा था तो एक बहुत ही स्टाइलिश बाइक पे मेरे एक पड़ोसी ने मुझे लिफ्ट दी थी। बहुत स्टाइलिश बाइक थी। तो वो बाइक चला रहा, वो नॉर्मल चलाए जा रहा, मैं पीछे बैठा था। मैं स्कूल छोड़ रहा था वो मुझे। मैं पीछे बैठा था, वो चलाया जा रहा और वो पीछे से ना एक पुलिस वाला पीछा करने लगा और वो एकदम काम डाउन, वो जो बाइक चला रहा था वो एकदम काम डाउन था और वो पीछा कर रहा था। मैंने बोला वो ना पीछे कर रहा है, वो पुलिस वाला पीछा आ रहा है, शायद हमारे पीछे आ रहा है। वो बोला कोई बात नहीं, रहने दो। वो चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा। क्यों वो आ रहा था, क्योंकि वो स्टाइलिश बाइक थी। वो समझ रहे थे कि स्टाइलिश बाइक इसके पास तो नहीं हो सकती, तो ये चोरी की होगी या कुछ होगी, तो इसको चेक कर लूँ। वो रैंडम चेकिंग कर रहा था और शायद उसको ये बात पता थी या उसका दिमाग वैसे ही काम डाउन था। मेरे को पर पता नहीं, पहली बार मैंने वो चीज़ फ़ील करी कि एक पुलिस वाला तुम्हारे पीछे आ रहा है और हम मतलब हम तो बच्चे थे, हमें तो पता नहीं, हमने तो पिक्चरों में देखा है कि पुलिस वाला पीछे आ रहा है मतलब तुमने कुछ गलती करी है ना? तो वो काम डाउन, फिर वो थोड़ा-सा आगे जाके फिर पुलिस वाले ने और तेज़ करी और वो करके फिर थोड़ा-सा आके यूँ हाथ दिखाया, रोका, वो एकदम काम डाउन। बोला हाँ, क्या हुआ? ऐसे करके पूछा, वो बोला लाइसेंस, और वो लाइसेंस दिखाया और वो करा और वो यूँ करके देख रहे है, ऐसे करके पूछ रहा है कहाँ से ये वो। तो बोला, उसने जो बाइक चला रहा था उसने सीधा बोला, सर थोड़ा जल्दी कर लो, हम थोड़ा लेट हो रहे हैं। वो बोला हाँ, हाँ, ऐसे करके बोला उसने। क्योंकि बस उसको डाउट था कि भैया ये बाइक इसकी नहीं होगी या फिर ये इतनी स्टाइलिश बाइक, मतलब महँगी वाली सुपर बाइक, उस वक़्त धूम पिक्चरें वो सब नहीं आई थी, जो धूम 2 और ये सब पिक्चरें। तो वैसी बाइक इसके पास कहाँ से आई, उसको ऐसे डाउट हो रहा था। और वो एकदम काम डाउन, वो तो अपने आप में उसको पता है कि उसको बाइक का, जिसको शौक होता है ना वो बाइक पे खर्चा कर देते हैं। तो वो इसलिए उसके पास वो बाइक थी और वो सोच रहा कि नहीं अमीरों के पास हो सकती है, क्योंकि पुलिस वाले भी कोई गाँव के ही तो होते हैं, ये पुलिस वाले कोई ज़्यादा वो थोड़ी होते हैं। तुम देख लेना, गाँव में, गाँव से भर्ती होते हैं ज़्यादातर। तो इनकी सोच भी वैसी होती है।
कि कोई पैशन के लिए भी पैसे खर्च कर सकता है, वो ये बात उन्हें पता नहीं होगी, तो वो वैसे। तो मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा था, हाँ, काम डाउन। तुम इस चीज़ की प्रैक्टिस करो कि कोई पुलिस वाला आ गया, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा, 4-5 कागज़ होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, वो तुम्हारे पास हैं, तो एकदम काम डाउन रहो तुम। तुम्हें कोई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ हो रहा है, और अपने आप को ज़्यादा इतनी वैल्यू वो मत दो कि भैया वो तुम्हारे साथ ये हो गया, पुलिस वाले ने ये पूछताछ कर ली तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई। भैया वो उनका रैंडम काम है, वो काम है, वो तो बल्कि सही है। वो तो ठीक है, सुरक्षा ही कर रहे हैं। और हाँ, तुम अब जैसे पैनिक करोगे, क्या हो सकता है कि भाई तुम ऑफ़िस के लिए निकले हो, एकदम कट टू कट टाइमिंग पे निकले हो। तो इसीलिए अगर तुम्हें काम डाउन रहना है, तो तुम कम से कम ऑफ़िस के लिए निकल रहे हो तो आधे घंटे पहले निकलो। रुक के कहीं पे, अगर ऑफ़िस के पास तुम जल्दी पहुँच भी गए आधे घंटे पहले, तो रुक के चाय पियो। एकदम अपनी स्टेट ऑफ माइंड को ना एकदम काम डाउन रखो। मैं देखता हूँ यहाँ पे कुत्ते की तरह भागते हैं। ये जो मेट्रो में जो भागते हैं ना, वही मतलब इतनी छोटी-सी बात, मेट्रो पकड़ लेना इनके लिए इतनी बड़ी बात है कि ये पूरी अपनी इनका ज़ोर लगा दे रहे हैं। तुम समझ रहे हो? मतलब ₹10, ₹20, ₹30 की ट्रेन, ₹200 का रैपिडो, ₹100 की 200 ₹400 की उबर, ये इतना कि वो उसकी उनका ज़ोर लगा दे रहे हैं पूरा, कि ये वाली मेट्रो तो पकड़ के रहूँगा मैं। मतलब इतना पैनिक कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। एक कोई उनके अंदर वो नहीं है, किसी ने उनको सिखाया नहीं ये बात, कि भैया काम डाउन रहो, आधे घंटे पहले निकल जाओ, क्यों रो रहे हो? क्यों भाग रहे हो ऐसे? ये ₹10 की मेट्रो, ₹20 की मेट्रो, ये तुम्हारे को इतना क्यों कर रहे हो? और आधा घंटा तुम कर क्या रहे थे? क्यों नहीं निकले तुम? रील ही चलाओगे ना? वहाँ पे जाके चला लेना, आधा घंटा पहले आराम से निकलो, हैं? तुमने कभी ऐसे नहीं सोचा? तुम देखना कभी ये 20-20 हज़ार की नौकरी करने वाले कैसे कुत्ते की तरह भाग रहे होते हैं, जैसे पता नहीं क्या ही काम कर रहे हैं कि भाई 20,000 के लोग कुत्ते की तरह भागते हैं कि ये मेट्रो में तो आज मैं चढ़ ही जाऊँगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लूँगा आज तो इस मेट्रो में चढ़ के। तुम सोच रहे हो उनका फ्रेम देखो कैसा है। वो छोटी-सी चीज़ पे फ्रेम तोड़ दे रहे हैं अपना, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मक्खी है। हर प्रॉब्लम मक्खी है, ऐसे फूँक मार के उड़ा दो उसे। और उसकी तैयारी करो ना तुम। तुम सोचो ना कि तो जब तुम पैनिक करके भाग रहे होते हो, क्या तुम अच्छे दिखते हो? क्या तुम स्ट्रॉन्ग दिखते हो? जब तुम पैनिक करके ये लंच का बॉक्स लेके जो कुत्ते की तरह भागते रहे, तुम कैसे दिखाई देते हो? तुम एक कमज़ोर आदमी दिखाई देते हो जब तुम पैनिक करते हो। और लड़की तो कभी भी तुम्हें ऐसे पसंद नहीं करेगी, एक पैनिकिंग वो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज एकदम शांत होनी चाहिए, भले ही तुम आधे घंटे पहले निकलो, रोना नहीं है। ई-रिक्शा में बैठने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, भैया और मत बिठाओ, भैया चलो, चलो भैया चलो। वो ई-रिक्शा वाले से ही ऊँची आवाज़ में बात करने लग जाते हैं। कभी भी तुम्हें ऊँची आवाज़ में बात नहीं करनी है, एकदम शांत रह के, भैया 5 मिनट में चलोगे तो मैं बैठूँगा, वरना मैं पैदल जा रहा हूँ। मेरे पास टाइम है, मैं पैदल जा रहा हूँ, चलोगे तो बताओ। और मैं इस रिक्शे में तभी बैठूँगा जब तुम चलने के लिए रेडी होगे, मैं ऐसे नहीं बैठ रहा। वो क्या करते हैं, बैठ जाएँगे, भैया चलो ना, लड़की की तरह आवाज़ में बात करने लग जाएँगे, ऐसे करके, भैया चलो ना, मैं लेट हो रहा हूँ भैया। फेमिनिन बन जाते हैं वहाँ पे वो एकदम। तुम समझ रहे हो? इस चीज़ की तुम्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए। तुम्हें फेमिनिन नहीं साउंड करना है, तुम्हें कमज़ोर नहीं साउंड करना है, तुम्हें पैनिक नहीं साउंड करना है। तुम आधे घंटे पहले निकलो, 1 घंटे पहले निकलो, और वैसे भी ये 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार की नौकरी, ये सब तो करो ही मत। ये तुम बस पैसे के लिए भाग रहे हो। तुम्हारा कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तुम्हारी कोई पर्सनैलिटी नहीं बढ़ रही है। अब जैसे तुमने एक ये वीडियो देख लिया तो तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी अपने बारे में, कि हाँ, मैं इस चीज़ पे पैनिक करता हूँ या इस चीज़ पे ऐसे। एकदम शांत, उसकी तैयारी कर लो। तैयारी करने को मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन पैनिक करने को नहीं। हर चीज़ को अपने पहले मैक्सिमम डैमेज जो हो सकता है किसी चीज़ में, वो चीज़ पहले ही एनालाइज़ कर लो। अब जैसे वो मेट्रो में जो मेट्रो में जो भागने की कोशिश कर रहा है, जो पैनिक कर रहा है, कुत्ते की तरह एक मेट्रो से उतर के दूसरे में भाग रहा है, ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है कि भैया ये मेट्रो छूट गई तो आज तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस हो जाएगा, और एक आज की जो सैलरी है वो कट हो जाएगी, आधा हाफ डे लग जाएगा, या ये हो जाएगा। वो मैक्सिमम उसका डैमेज है, लेकिन उसके लिए वो कुत्ते की तरह भाग रहा है, मतलब उसकी वैल्यू उतनी ही है। तुम समझ रहे हो? तो इसकी चीज़ की प्रैक्टिस अगर वो करता तो वो नहीं करता, वो जैसे मान लो आधे घंटे पहले निकल जाता, है ना? या फिर कुछ कुछ और तरह की प्रैक्टिस होगी कि भाई पहले फ़ोन करके अपने बॉस को इन्फॉर्म कर दे कि भाई आज मैं थोड़ा शायद 10 मिनट लेट हो जाऊँगा। होऊँगा कि नहीं ये नहीं पता, पर मैं शायद हो जाऊँगा, क्योंकि मैं थोड़ा-सा लेट हो गया हूँ। इस तरह की प्रैक्टिस और पहले से ही उसका बेस बना दो, लेकिन तुम पैनिक मत करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ना ब्रेक मत करो, बॉडी लैंग्वेज एकदम शांत रखो। ऐसे नकली शांत भी नहीं करना है कि अब तुम धीरे-धीरे चलने लग जा रहे हो नकली-नकली, ऐसा नहीं। यहाँ पे शांति होती है, यहाँ पे एकदम कामनेस रखनी है।
तुम्हारा फ़ोन खो जाएगा, तुम्हारी जॉब चली जाएगी, तुम्हारा आज हाफ डे लग जाएगा, तुम लेट हो जाओगे, तुम अपने क्लाइंट से मीट नहीं कर पाओगे। ये सब मैक्सिमम लॉस पहले ही डैमेज करके रखो। उस जो तुम्हारा जो सेकंड पार्टी है, मतलब जो दूसरी पार्टी है, उसको लूप में रखो, उसको पहले से इन्फॉर्म करते रहो, लेकिन तुम पैनिक मत करो। मैंने कई केसेस ऐसे देखे कि जहाँ पे मैं सच में पैनिक कर रहा था पहुँचने के लिए या अदर पर्सन से मिलने के लिए, लेकिन मैं पैनिक कर रहा हूँ कि मैं टाइमिंग पे नहीं पहुँच पा रहा 5-10 मिनट, लेकिन वो दूसरी तरफ से आधे घंटे लेट हो रहा है। तो मैंने जैसे यहाँ से बोला कि मैं शायद 5-10 मिनट लेट हो जाऊँगा, तो उसने बोला ओके मैं तो शायद 15 मिनट लेट हो जाऊँगा। तो मेरा पैनिक एकदम से हट गया। तुम समझ रहे हो कि भाई मैं 5-10 मिनट वो बोला 15 मिनट, फिर मैं एकदम शांत हो गया। मैं पहले पैनिक कर रहा था कि भाई शायद मैं 5 मिनट लेट हो जाऊँगा, 5 मिनट, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता भाई। हो सकता है दूसरे वाला पर्सन 15 मिनट लेट हो रहा हो, तो बस उसको लूप में रख लो तुम कि भाई 5 मिनट शायद मैं लेट हो जाऊँगा, और वैसे ही तुम शांत हो जाओगे। हम क्यों छोटी-छोटी बातों पे पैनिक करते हैं? हम क्यों उसकी तैयारी नहीं करते हैं? जैसे ही मैंने तैयारी करनी शुरू करी, मुझे पता चला ओके मेरे को तो, मैं तो यानी कि 5 मिनट नहीं, शायद मैं 15 मिनट लेट भी हो जाऊँ तो भी मैं उससे सही टाइम पे पहुँचूँगा, क्योंकि वो भी लेट हो रहा है शायद। तुम समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पैनिक मत करो, सॉल्यूशन दो उस चीज़ के। अगर तुम लेट हो रहे हो तो उसको बोलो कि भाई देख वहाँ पे ना एक चाय वाला है, मैंने उसको चाय ऑर्डर कर दी है, या फिर तू मेरी तरफ से जाके वहाँ पे चाय पी, मैं 20 मिनट में पहुँच रहा हूँ बस। चाय और सैंडविच मेरी तरफ से है तेरे को, वहाँ पे जाके तू चाय पी। तुम पैनिक मत करो, वो बस ₹50 की बात है, उसको सैंडविच और चाय ऑफ़र करो तुम। वो ज़्यादा खुश होएगा, बोलेगा ओके यार बंदा थोड़ा लेट हुआ पर उसने मेरे को सैंडविच और चाय की पहले से ही वो करवा दी। तुम तुम समझ रहे हो तैयारी किसे बोलते हैं? मतलब भाई हर चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है। तुम्हारे पास 50-100 ही तो जा रहे हैं, उसको बोलो कि भाई मैं बस पहुँच रहा हूँ, तू मेरी तरफ से एक जरा चाय पी, पराठा खा और मैं आके पेमेंट करूँगा। पेमेंट मत करियो, मैं बस पहुँच रहा हूँ, पेमेंट मत करियो, पेमेंट मैं करूँगा। मैंने उसको पहले ही बोल दिया है। उन नहीं, या फिर ऐसे बोलो कि उस पराठे वाले पे जा और उससे मेरी फ़ोन पे बात करवा। वो जाएगा पराठे वाले पे फ़ोन पे बात करेगा, उसको बोलो कि एक बढ़िया उसको पराठा खिलाओ या चाय ये खिलाओ, मैं बस 5 मिनट में आके पेमेंट कर रहा हूँ। अब क्या होगा कि तुमने जो उसको लेट कराया उसको घंटा काउंट भी नहीं होएगा। वो मस्त वहाँ पे बैठ के चाय पिएगा, पराठा खाएगा और जाके तुम पेमेंट कर दो। ₹50 की बात है। क्या है 50-100 हर चीज़ को तुम ऐसे खरीद सकते हो। तुम समझो इस बात को। दिमाग लगाओ, हर चीज़ की प्लानिंग हो जाएगी। पैनिक मत करो। लेट हो रहे हो, ऐसे नहीं कि रैश ड्राइविंग कर रहे हो सकता है तुम रैश ड्राइविंग करके अपना ज़्यादा लॉस कर लो। तैयारी करो, पैनिक मत करो। पता नहीं तुम ये बात समझ पाए कि नहीं, और यही तुम्हारी पर्सनैलिटी को एनहांस करता है या फिर गिराता है। अगर तुम ये इतनी सी बात समझ गए ना भाई, पर्सनैलिटी तुम्हारी 100x। इतनी सी बात है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे डेली होती है ये हमारे साथ। पैनिक नहीं करो। जॉब नहीं लग रही, पैनिक मत करो। कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, पर तैयारी ज़रूर करनी है उसकी, पर पैनिक मत करो। ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे, पैनिक मत करो। बंदी रिप्लाई नहीं कर रही, पैनिक मत करो। कोई मर गया, पैनिक मत करो। तैयारी करो हर चीज़ की, हर मैक्सिमम लॉस की। आज ही अपने दिमाग में एक तैयारी करो, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन पहले से ही करो कि तुम काम डाउन रहोगे हमेशा। तुम कहीं पे लेट हो रहे हो, कुछ हो रहे हो, उसको बोलो भाई मेरी तरफ से तू वहाँ पे बर्गर खा, मैं आके पेमेंट कर रहा हूँ। उसको अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। जब वो मिलेगा ना फिर 10 मिनट बाद तुम्हारा क्लाइंट जो भी होगा, कोई भी होगा, देखना उसकी और रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी कि उसने कि मेरे किसी कारण से वो लेट हो गया पर उसने मेरी वैल्यू करी, मतलब मेरे को काम डाउन कराया, पीस वो कराया या तुम समझ गए। ये बहुत ही एक साइकोलॉजिकल, ये बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, पर ये तुम्हारे रिलेशंस को या उसको इतना मेंटेन करेगी कि तुम शायद पता नहीं इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि नहीं। मैंने इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स अपनाता हूँ। मेरे को जिसकी नज़र में अच्छा बनना होता है मैं अच्छा ही रहता हूँ। मेरे को जिसकी नज़र में अच्छा नहीं बनना ना, मैं घंटा भाड़ में जाओ बहन तो तेरे से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। और जिसकी नज़र में तुम्हें अच्छे बने रहना है उसके लिए बस यही छोटी मोटी चीज़ें ही तुम्हें करनी है, बस उसको वैल्यू फील करानी है। तुम समझ गए। तुम कितना भी पैनिक सिचुएशन में चले जाओ, अपने फ्रेम को ब्रेक मत करो। हर व्यक्ति की वैल्यू करो, उसे कंफर्ट फील कराओ, और साइकोलॉजिकली विन कर जाओगे तुम हर किसी व्यक्ति के ऊपर, और तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे लोग, खास तौर से लड़कियां। लड़कियां एकदम हमेशा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, जो अपना कंट्रोल ना छोड़े, स्ट्रॉन्ग फ्रेम को सपोर्ट चुनती हैं लड़कियां हमेशा। और अगर तुम बच्चों की तरह रोने लग गए या वो करने लग गए, फ्रेम तोड़ दिया, पैनिक करने लग गए, चिल्लाने लग गए, गए तुम, भागने लग गए, बॉडी लैंग्वेज ब्रेक हो जाएगी तुम्हारी। जब भी तुम्हारे पर प्रेशर आएगा ना,
तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ब्रेक होएगी सबसे पहले। तुम्हारी वॉइस जो तुम फेक कर रहे हो, जो बॉडी लैंग्वेज जो तुम फेक कर रहे हो, वो तुम्हारी ओरिजिनल नहीं है, वो तुम्हारी सबसे पहले टूटेगी। जो इंटरव्यू में किया जाता है ना, वो यही किया जाता है। तुम्हारे को इतना प्रेशर दिया जाता है, यूपीएससी के इंटरव्यू में तुमने देखा होगा या रोडीज़ के इंटरव्यू में, तुम जो भी फेक बोल रहे हो या फेक कर रहे हो, वो तुम्हारा सबसे पहले टूटेगा अगर जैसे ही तुम्हें प्रेशर में डाला जाएगा। क्योंकि इस ब्रेन की ना लिमिटेशन है, इसको अगर तुमने ट्रेन नहीं करा, तो एक ये एक हद तक प्रेशर को झेल पाएगा, उसके बाद ये ब्रेक कर देगा, बोलेगा अब गिव अप कर देगा ये। अब जो तुम्हारी नेचुरल जो बॉडी लैंग्वेज है, वो तुम्हारी स्टार्ट होएगी अब, नेचुरल बॉडी लैंग्वेज। और जो साइकोलॉजी जो लोग जानते हैं, वो लोग ये चीज़ें बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो तुम्हें साइकोलॉजिकली ब्रेक कर देंगे। तुम कितना भी फेक कर लो, वो तुम्हारी इन्फीरियॉरिटी पे वार करेंगे और तुम एकदम, तुम्हारा पूरा दिमाग जो है ना उस तरफ लग जाएगा। जो भी तुम्हारी छोटी मोटी इन्फीरियॉरिटीज़ है ना, तुम उसको बहुत ही पूरा दिमाग लगा के डिफेंड करते हो। सबसे सबसे ज़्यादा वही होता है हथियार। तो अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी इन्फीरियॉरिटी है और तुम्हारे पास सामने कभी भी कोई इंटेलिजेंट आदमी आएगा, तो तुम देख लेना वो यही चीज़ करेगा। सबसे पहले तुम्हारी इन्फीरियॉरिटी पे वार करेगा और तुम्हारी पूरी बॉडी लैंग्वेज टूट जाएगी वहाँ पे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करो, अपनी इन्फीरियॉरिटीज़ को एक्सप्रेस करने की, डिफेंड करने की, हर एक चीज़ की पहले से ही प्रैक्टिस करो कि तुम बड़े से बड़े आदमी के पास जो साइकोलॉजी जानता है, वो करता है, जैसे मेरे सामने तुम आओगे तो तुम अपनी फ्रेम को ब्रेक नहीं करोगे, एकदम स्टोइक रहना। और ये प्रैक्टिस से होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर वो है नहीं तो तुम अभी कमज़ोर हो या वो, नहीं 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 नहीं। अभी तुमने ये वीडियो देख लिया, तुमने ये बात समझ ली, अब तुम इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, वो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर हमें यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों पे पैनिक करना ही सिखाया गया है, तो क्या ही होएगा। तुम देख लो यहाँ पे हर एक छोटी छोटी चीज़ पे पैनिक करते हैं। पार्किंग नहीं मिली, ये हो गया, वो हो गया, पेट्रोल ख़त्म हो गया, कुछ हो गया, पैनिक करते हैं हर चीज़ में। साइलेंट रहो, काम डाउन। प्रैक्टिस करो इस चीज़ की, सब ठीक हो जाएगा। बाकी मैं ऐसे कोई कोई पॉइंट आएंगे तो मैं तुम्हें बताता रहूँगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। मुझे लगता है ये अगर तुम में से कोई भी समझा होगा, क्योंकि तुम रैशनल लोग हो, तो ऑब्वियसली तुम समझ जाओगे ये बात मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन इस चीज़ की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। एकदम काम डाउन हर सिचुएशन के लिए। तुम्हारे कहीं पे ग्रुप में बेइज्जती हो गई, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, लड़की ने छोड़ दिया, कहीं पे तुम्हारे बॉस ने खिल्ली उड़ा दी तुम्हारी ऑफिस में, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस करो, शांत रहो। किसी की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, सब फ्लोइंग स्टेट में है, सब भूल जाते हैं। और हर ज़्यादा चीज़, ज़्यादा 80-90% चीज़ों को तो तुम पैसे से ही सॉल्व कर दोगे। तो पैसा कमाओ, पैसा बचाओ, पैसा इन्वेस्ट करो। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है, किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में उसको कांटेक्ट करो और कॉल करो। बाय बाय।